बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई और बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी और बहुत बड़े बड़े दावे भी। हुकूमत ने ये सोचा कि कोरोना से बाद में निमट लेंगे, पहले अपोजिशन से निमटा जाए, और निमटने के लिए हिकमत अमली ये अपनाई गई कि निमटा ही ना जाए, फ्री हैंड दिया जाए और जो करना चाहती है अपोजिशन कर ले, और देख लेते हैं कि कितना दम है अपोजिशन में। अपोजिशन ने भी भरपूर जोर लगाया और खूब कोशिश की कि अपने लोगों को इकट्ठा करें। कितने कामयाब हुए कितने नहीं, आज दिन भर स्क्रीन पर आप देखते रहे, और जाहिर है कि अब हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी लेंगे तो ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह भी हो जाएगी। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि PDM का लाहौर जलसा आखिरकार वकूफ़ पज़ीर हो गया। जलसा हुआ, तकारीर हुई, सर्दी भी बहुत थी, लोग भी आए, लेकिन वाज़ेह हिकमत अमली अगर बात की जाए कि अगला कदम क्या होगा तो उसकी अनाउंसमेंट बहुत क्लियर तो नहीं, बस एक इशारा कि फरवरी के शुरू में या फिर जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाएगा और इस्तीफ़े भी उस वक्त साथ लेकर जाएंगे। उस वक्त तक फ़िलहाल एक ब्रेक है PDM की एहतजाजी तहरीक में। इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ चुका है। जो हम देख रहे हैं, वज़रा कहते हैं कि जी लाहौर जलसा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ट्वीट आ चुका है और वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत पैसा भी खर्च किया इन्होंने और पता भी चल गया कि आवाम की सेहत का कितना ख्याल है, आवाम की ज़िंदगियों को दाव पर लगाया गया, लेकिन NRO मैं फिर भी नहीं दूंगा। बहरहाल जनाब, आज के जलसे से निकला क्या खोया क्या पाया PDM ने, ख़ास तौर पर बात करेंगे मरियम की फ्यूचर के हवाले से भी, सियासी करियर के हवाले से भी, कि उसके हवाले से आज वो कामयाब रहीं या नाकाम हुई। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हिलाली साहब की तरफ पहले चलते हुए, हिलाली साहब सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं PDM का ये शो फ्लॉप था? कितने लोग थे? अगर लोगों की तादाद के हिसाब से हमें जज करना है कि ये कितना कामयाब जलसा था, तो व्हाट डू यू थिंक, कामयाब था, फ्लॉप था? समीना, मैंने आज 3-4 फ़ोन कॉल्स किए हैं। पुलिस का जो एस्टिमेट था वो था 10,000। स्पेशल ब्रांच का तो था वो था 15,000। अच्छा। और इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स जो थे, एक ने कहा 20,000। अब मेरे ख्याल में हम चलिए जेनरस होते हैं और कहते हैं 30,000, 30-35,000, मगर थोड़ा एक मिनट सोचिए, अगर भी 30,000 या 35,000 थे उधर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मालाखंड, स्वात, पेशावर और सिंध में से कितने लोग आए थे? 5,000 तो कम से कम आए होंगे। तो उस लिहाज से अगर 1.5 अरब का 15 मिलियन लोगों का शहर है, इट इज पैथेटिक। और नून लीग का जड़ है, तो ये तो इट्स पैथेटिक। और साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर 1,000 लोग, सिर्फ 1,000 लोग 29 डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब में हैं वो आ सकते थे, तो दैट अलोन 29,000 हो जाते। सर 36 जी क्या डिस्ट्रिक्ट्स तो अच्छा, चलिए बढ़ा दिया है इन्होंने। अच्छा, तो 36 हो जाते। तो आप सोचिए तो सही, दिस इज बीन अ टेरेबल परफॉर्मेंस। अब मैं मानता हूं कि ठंड था, आप जैसे जिक्र किया आपने, मैं मानता हूं कि ये कोरोना का भी फिक्र था, और मेरे ख्याल में लोग बड़े वाइजली नहीं आए कोरोना के फिक्र से, मगर फिर भी मेरे ख्याल में बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। ओके इमरान साहब, आर हुआ या पार हुआ या बीच मंझदार हुआ? क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं समझता हूँ कि आज का जलसा जो है ना, सच्ची बात अगर पूछे एक गैर जानिबदाराना तौर पे हम एक तज़किया करें, तो मुझे तो एक साफ़ी के तौर पे, एक फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे और एक तज़कियाकार के तौर पे हमजा शहबाज की कमी बड़ी महसूस हुई। अच्छा। अगर आज हमजा शहबाज होते, क्योंकि उसी कारकुन तक जो पेनिट्रेशन है ना वो बड़ी खौफनाक है। पिछली 2 दहाइयों में हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून में जितना काम किया, अगर वो आज बाहर होते तो शायद इससे डबल तादाद होती। फिर दूसरा कोरोना और तीसरा ठंड इतनी थी कि मरियम नवाज को भी 3-4 बार कहना पड़ा कि पहली ठंड बड़ी है, ड्रोन मेरे ऊपर ना लाए।
वैसे भी कपकपी तारी थी आज तो, तो खौफ की वजह से ये सारी चीजें थी। लेकिन बहरहाल जो भी हो, एक बात तय है कि आज जितना बड़ा जलसा होना चाहिए था उतना बड़ा जलसा नहीं था। अगर मुस्लिम लीग नून लाहौर में जिस जलसे की मेज़बान हो और वहाँ पे तादाद इतनी हो कि हम कहें जी 30,000 है, 20,000 है, 25,000 है, और फिर वेन्यू भी उन्होंने खुद मीनार पाकिस्तान का रखा हो, तो ये बात कोई जचती नहीं है। यहाँ तो बात ये मैं कहता लाखों में होनी चाहिए थी, लाखों में। मैं कहता हूँ फिगर खत्म हो जाता है जब बात मुस्लिम लीग नून अगर अपने शहर में जलसा करे तो फिर फिगर होता ही नहीं, फिर तो हो कि हर तरफ सारे सर नजर आते हो। मैं तो इसलिए ये समझता हूँ कि जो जलसा जिस तरह से पीडीएम जलसे करते आइए उसी तरह के रूटीन का जलसा था। मैं तो उसे ये भी नहीं कहता कि ये फ्लॉप लोग तो वैसे ये भी कहते हैं कि नून लीग कभी भी बड़े जलसे करने के लिए इतनी मशहूर नहीं है। इनका वोटर सपोर्टर कब बड़े जलसे करने के लिए आपकी बात 100% ठीक है। मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो कौन है? वो ताजिर है, वो बिजनेसमैन है, वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सुकून वाले लोग हैं। वो आराम से जाके बस वोट डाल आए तो कर दिया। वो एजुटेशन की सियासत वाले नहीं है। एजुटेशन की सियासत अगर आप उस तरह के देखें तो पीटीआई का वोटर जरा और तरह का है। वो जलसे जुलूस इस तरह अमली तौर पे निकलता भी पसंद करता है। पीपल्स पार्टी का वोटर भी देखिए आप, वो सड़कों पे जाना हल्ला गुल्ला करना पसंद करता है। लेकिन इस जलसे की जितनी हाइप बन गई थी और पीडीएम का जो एक मामला चल रहा था उसमें बाहर आज ये जलसा इससे कई कम से कम डबल तो वहां पे तादाद होनी चाहिए थी। चलें जी, तादाद के हवाले से तो हमें एक दोनों में इत्तेफाक नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं थी। हिलाली साहब कुछ आप कहना चाह रहे तादाद के हवाले से? यस, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि 1.5 हफ्ते तक तो मरियम खुद निकली रही, हर जगह जाके स्पीचेस और रैलीज कर रही थी। फिर भी उसका मतलब ये है कि अब इसकी लीडरशिप पे, अगर वो सवाल पे आप आएंगी तो उस पे मैं कुछ कहूंगा, मगर अगर नहीं तो मैं अभी कह दूं। अच्छा, मैं तो अभी कह दूं तो ऐसा लगता है कि उसका लीडरशिप तो बिल्कुल ही फुस है, माने कि और नवाज शरीफ का अपना। इसका मतलब यह है कि लोग शहबाज शरीफ का रवैया जो है वो पसंद करते हैं। उसके माने वो रवैया नॉन कॉन्फ्रंटेशन है, नॉन कॉम्बैटिटिव है, एनर्की नहीं है। तो ये तो एक बड़ा लेसन है पीएमएलएन के लिए मेरे ख्याल में। आई डोंट नो, आपको लगता है कि मरियम इस इम्तिहान में फेल हो गई हैं कि वो क्राउड नहीं निकाल सकी, तो उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है? आगे हाथ में क्या होगा उनके? मरियम ये दोनों इनएक्सपीरियंस हैं। देखिए, इस किस्म के होप्स को रेज करना, मरियम तो गलत, शी वाज रॉन्ग असेसमेंट। अब बिलावल भुट्टो को आप कह सकते हैं कि उसको पता ही नहीं है वैसे लाहौर के पॉलिटिक्स, मगर इन हर केस उसने जिस तरीके से होप्स को रेज किया था, मेरे ख्याल में कम से कम 50-60 हजार लोग होते थे। कल मैंने कहा अगर 1.5 लाख भी हो तो इट वुड शो ग्रेट स्ट्रेंथ, मगर इतना भी नहीं, गिवन द फैक्ट दैट पीपीपी का तो एक एमएनए को इलेक्शन में 1400 वोट्स मिले और दूसरे को एमपीए को 800 मिले, तो उनका तो प्रेजेंस है ही नहीं, तो दे कैन मेक अ मिस्टेक। मगर मरियम का इट्स अ मैसिव फेलियर, मैसिव फेलियर। इमरान साहब, आपको भी लगता है मरियम फेल हो गई? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे क्यों नहीं लगता? उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जितने लोग हो गए इकट्ठे, अगर मरियम नवाज इतनी जान ना मारती, अगर मरियम नवाज खुद रैलियां ना करती, अगर खुद जाके जलसे जुलूस ना करती, तो इतने लोग भी इकट्ठे ना होते। उसकी बुनियादी वजह आप देखें, कोरोना से लोग डरे हुए हैं, मौसम की भी शिद्दत है, सब कुछ। और फिर सबसे बड़ी वही बात जो हम अभी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि मुस्लिम लीग का वोटर वो एनर्जी वाला वोटर नहीं है, उसका सपोर्टर वो नहीं है जो सड़कों पे आए। तो इसमें बहरहाल ये मरियम नवाज की इतनी कामयाबी जरूर है कि उसने अपने जितने ये आए हैं उनको भी मोबिलाइज किया, नहीं तो उनकी लीडरशिप भी लोग ना लेके आती। ये मरियम के डर से, मरियम की मोहब्बत से। मरियम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि उनके आने से बस लोग आ जाएंगे, क्योंकि नहीं समीना, ये मैं आपको बता दूं, इस बात पे मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि मरियम बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी। उसकी वजह कि अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट होती तो वो इतनी मेहनत ना करती। मैं आपको बिल्कुल ये अंदर की बात बता रहा हूं कि जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, मरियम उनके साथ ये डिस्कस करती रही हैं कल रात तक भी कि जी जलसे में लोग आने चाहिए, इसीलिए वो हर जगह पे जाती थी। उन्होंने टीमें बनाई थी, लोग अताउल्लाह तारड़ से लेके मरियम औरंगजेब तक हर वक्त
साद रफीक से लेके तो यहाँ लाहौर में हाफिज अमीर अली अवान तक तमाम कारकुनों को, तमाम लीडरों को, तमाम रहनुमा को ये खसूसी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने बार बार कारकुनों से राब्ते करने, उन्हें अहमियत का अंदाजा था इस चीज का। लेकिन एक चीज और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मैं अभी GNN पे भी देख रही हूँ चलते हुए कुछ टिकर्स, कि बहुत सारे लाहौर के जो लोग थे वो नहीं निकले हैं। अभी भी जो ये मौजूद है प्रेजेंस, उसमें भी आउट ऑफ सिटी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर मरियम रैली लाहौर में निकाल रही थी या लाहौर के लोगों को मोबिलाइज कर रही थी, तो उसमें तो फिर वो नाकाम रही। इसका मतलब है फिर भी बाहर से आके लोगों को अगर भरना समीना, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने पहले बात जब शुरू की थी तो क्या कहा था कि मुझे आज हमजा शहबाज की कमी बड़ी शिद्दत के साथ महसूस हुई है। अगर हमजा शहबाज आज जेल में ना होते, बाहर होते, तो आज सूरत डिफरेंट होती। उसकी बात ये, अब देखें, एक लीडरशिप की अपनी, एक हिलाली साहब, हर लीडर की अपने लोगों के साथ एक अटैचमेंट होती है। जो अभी आप हिलाली साहब अभी नहीं, अभी जो आप खुद पहले कह रहे थे कि मरियम अभी बिल्कुल नहीं है, उस तरह से उसका राब्ता नहीं है, इसलिए ये चीजें होंगी, अभी उसे टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ और भी था समीना, कुछ और भी था। ना सिर्फ उसका इनएक्सपीरियंस और उसका एक बचपने हरकतें, हालांकि वो नानी हो गई है, मैं समझता हूं एक और वजह ये है कि ये खानदानी पॉलिटिक्स जो है, ये खानदानी पॉलिटिक्स पे शायद हमें ये भी एक पैगाम लेना चाहिए इस जलसे से कि लोग खुश नहीं हैं। दिस मारूती खानदानी हेरिडिटरी पॉलिटिक्स, ये अवाम दिखा रहा है कि हम नहीं इस पे शरीक होना चाहते हैं। अच्छा, तो एक मैसेज वो भी है, ये भी लग रहा है। और दूसरा मैसेज, ये है कि देखिए, बयानिया उनका नैरेटिव उनका सेल नहीं हो रहा। या इमरान कह रहा है, इमरान जो कह रहा है, माफ करिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अगर हमजा होता, वो उसके ज्यादा राब्ते हैं, तो इससे एक नेचुरल कंक्लूजन ड्रॉ करें ना, ये कह के रुक ना जाए कि इसलिए कि इसका लीडरशिप बड़ा अच्छा है। अगर हमजा होता, खुद कह रहे हैं, अगर हमजा होता तो ज्यादा लोग निकलते। तो इन अदर वर्ड्स, हमजा जो है, हिज लीडरशिप, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, उसकी कोई रिस्पेक्ट है, या उसकी कोई फॉलोइंग है, इस औरत की नहीं है। तो ये भी कैलकुलेट करें, फिगर करें आप अपने कैलकुलेशंस में। ये तो नहीं कह सकते कि बड़ी अच्छी लीडर है मगर हाँ लोगों को नहीं निकाल सकी, तकरीर अच्छा नहीं था, और मैसेज जो मिला था वो बड़ा बुरा था, मगर फिर भी बड़ी अच्छी लीडर है। यू कांट से दैट, दैट्स नॉट लॉजिक। नैरेटिव कोई इशू नहीं है। सुने समीना, अभी तो हम मरियम की लीडरशिप पे तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, हम तो उसको हम अभी ये बात कर रहे हैं, इस तरह से नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम कि जी मरियम नवाज जो है वो अच्छी लीडर है या हमजा अच्छा लीडर है। हम तो इस इशू को तो नहीं डिस्कस कर रहे, हम तो इस इशू को, आज के जलसे को डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी बुनियादी क्या वजूहात है। लेकिन उसमें एक टेस्ट केस था ना मरियम के लिए, लंबा हो जाएगा इन एनी केस, वो टेस्ट केस तो था मरियम के लिए। लेकिन चलें इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हूँ। मेरा तो ये भी सवाल है कि इसमें फिर एक नैरेटिव पे भी तो क्वेश्चन है ना। PDM ओवरऑल सारी क़यादत वहां पर मौजूद है, और वहां पर जिस मकसद के लिए वो निकल रहे हैं, क्या हम ये ना इससे नतीजा निकालें कि लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े? नहीं जी, मैं तो ऐसा नहीं समझता कि लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप इस चीज़ को देखें कि लोग अब इस सियासत, इस तरह की चीज़ों से उकता भी चुके हैं। लोग अब कोई कंक्लूजन चाहते हैं, लोग अब ये चाहते हैं कि उनके सामने की हर चीज़ का एक हल आए, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना की, सबकी बड़ी तकरीरें सुन ली माफ़ कीजिएगा। लोगों को अब, लोग बड़े जो है ना समझदार हो गए, उनको आप सिर्फ बातों से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अच्छा हिलाल साहब, आपको क्या मैसेज मिला? अगर लोग हुकूमत के साथ नहीं है तो दैट मीन्स फिर ऑपोजिशन के साथ भी नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं सबसे बड़ा फेलियर जो हुआ है वो हुआ है मौलाना का। अच्छा। मौलाना हैज मिसजज द सिचुएशन, और मौलाना पे ये ब्लेम, इल्ज़ाम मौलाना पे लगना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने मिसजज किया है सिचुएशन पे, आप देखें क्या कहने क्या लगे। उन्होंने कहा सिविल वॉर होना चाहिए, एनर्की हो रही है, और अगर हम कठपुतली नहीं बनेंगे, या भाई व्हाट, क्या आप क्या बता रहे हैं भाई? ये नहीं उन्होंने कहा कि होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस तरफ ना चल जाए, हालात को संभाल लेना चाहिए। वो तो संभालने की बात करें, लेकिन सवाल वही है लाले साहब कि संभलेंगे कैसे? आप भी दे दें, फिर मैं इमरान साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ।
मैं सिर्फ उस पर यह कहना चाहता हूं कि क्यों भाई ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम हार गए, कि तुम नहीं जीते, इसलिए हो गया है कि तुम लोग सब पकड़े गए हो। खैर मौलाना साहब तो अभी तक पकड़े नहीं गए, मैं उनके खिलाफ केस बन रहा है। माने कि आई एम सॉरी, अगर एक इंडिपेंडेंट आदमी बैठा हुआ है और वो पूछता है कि क्यों तुम समझ रहे हो कि सिविल वॉर, एनर्की और ये वो सब होने वाला है, इसीलिए कि तुमने मिसकैलकुलेट किया। तो आपको लगता है डेस्परेट है मौलाना? फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। लाली साहब से बात करते हैं और देखते हैं आज हुकूमत मुतमईन है या नहीं मुतमईन, क्या सोच रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस साहबा, आपने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, सबसे पहले क्या आज आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथन हुई है गवर्नमेंट? क्योंकि जो हम एनालिसिस देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि बस एक मुनासिब सा जलसा था, कोई बहुत इंप्रेसिव पावर शो नहीं था। लेकिन सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि ये जलसा लाहौर का जो है उसके पीछे अज़ाइम क्या थे, मकासद क्या थे और ये वेन्यू क्यों चुना गया। क्योंकि ये 2018 के इलेक्शन में PMLN ने लाहौर शहर के अंदर 11 MNA की सीटें जीती, 22 MPA की सीटें जीती और ओवरऑल सेंट्रल पंजाब में 80% सेंट्रल पंजाब PMLN के पास है। और ये जलसा इन्होंने लाहौर में इसलिए रखा कि अपना घर समझते हुए यहाँ पे वो क्राउड को पुल करेंगे और एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस जलसे को हुकूमत के ऊपर दबाव डालने का जरिया बनाएंगे। आपने देखा कि मरियम बीबी ने इस जलसे को हाइप देने के लिए जिस तरह से रैलियां निकाली, गली गली फिरी, लोगों को खुद दावतें दी और हमारे यहाँ जो लीडर होता है वो लीड करता है, वो इस तरह दरबदर नहीं फिरता, लेकिन वो भी इन्होंने किया। ये हमेशा जाती उम्रा में बैठ के शाही फरमान के जरिए लोगों को बुला के हदायत देती थी। तो इन्होंने लोगों का मिजाज चेक कर लिया था कि लोग अब इनकी उंगलियों के इशारों पे नहीं नाचते, तो इसलिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये गई, खुद भी चल के गई, लेकिन ये सारी तमाशबीनी के बावजूद आपने देखा कि आज जलसे के अंदर जो हाजिरी थी, जिसमें आप मौलाना फजलुर रहमान का क्राउड भी कैलकुलेट कर लें, मदरसे के तालिब इल्मों को भी एडअप कर लें, पीपल्स पार्टी और 11 जमातों के जो जितना भी उनका परसेंटेज लगा लें, तो लाहौर की अपनी हाजिरी किधर थी? अच्छा फिर जिस तरह अच्छा फिर ये बात तो ठीक है, हाजिर का तो पता चल गया। आप ये बताना पसंद करेंगे कि अब PDM ने जो ये कहा है कि जी हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे और इस्तीफे फिर वहां देंगे, तो आप हुकूमत जो है उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी रखेगी? क्या आज की तरह उन्हें फ्री हैंड दिया जाएगा या लॉन्ग मार्च पे अगर वो निकलते हैं तो सख्ती की जाएगी? फ्री हैंड दिया जाएगा। हमारी जो स्ट्रेटजी है कि हमने इनको किसी जगह भी जो ये सियासी शहादत चाहते हैं वो हम नहीं देंगे, हम इनको एक्सपोज करेंगे और अवाम को ये फैसला अवाम पे छोड़ेंगे कि वो इन्हें बेनकाब करें, वो इनसे लातल्की करें और अवाम इनको मुस्तरद करें। और वो आपने देखा कि अवाम को मौका मिला तो उन्होंने कान नहीं धरे इनके इस घिसे पीटे बयानिए पे और अवाम ने इनसे अपने आप को लाताल्लुक किया। तो हुकूमत जो है वो इनको एक्सपोज करने की जो स्ट्रेटजी है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मरियम नवाज अपने जमात के लिए खुद ही काफी है तबाही के लिए, क्योंकि जो गैर जिम्मेदाराना उसकी हरकत है। सदर पार्टी का जेल में है तो नायब सदर जो है वो खुद साख्ता बयानिए और उछल कूद में मसरूफ है और उसकी रहाई की अपील जो है बिलावल भुट्टो को करनी पड़ी और वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइए, अब डायलॉग्स की तरफ जाएंगे आप लोग फिलहाल लॉन्ग मार्च में और अभी कुछ ब्रेक भी है, बल्कि हिलाली साहब भी कुछ कह रहे हैं, उनका भी सवाल ले लें फिर आप दे दें। जी हिलाली साहब। या मेरा सवाल ये है कि देखिए ये जनवरी और फरवरी की बात कर रहे हैं, अब आप लोग क्या करना चाहिए कि इस मार्च के बाद आपने देखना यह है कि क्या इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है कि नहीं, और अगर बढ़ गया है तो मैं आपसे
खुदा के लिए आप फिर लॉन्ग मार्च को अलाउ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप साइंटिफिक एविडेंस को लेके उस पे आपके फैसले बेस नहीं कर सकते तो और हर चीज सिर्फ पॉलिटिक्स पे होगा तो बड़े लोग मरेंगे और खामखा, ये गलत बात है। ठीक जी डॉक्टर साहिबा, फिर अब कोरोना से बचाएंगे आवाम को कैसे करेंगे? मैं आपकी राय का एहतराम भी करती हूँ और रहनुमाई आपकी जो है वो हमारे लिए बहुत अहम फैक्टर है। ये देखेंगे कि कल के बाद की जो अल्टीमेटली हमारे पास उसका ट्रेंड कोरोना का आएगा, उसके असरात लाहौरियों ने भुगतने तो है, क्योंकि लाहौर के अंदर लाहौर से बाहर की इन्फेक्शन भी आई है और लाहौरियों का भी जो का दुका पार्टिसिपेशन थी वो भी एक दूसरे को वायरस ट्रांसफर हुआ है। अब उस वायरस की तबाहकारियां सामने आने के बाद उसके साथ पैरेलल काउंटर स्ट्रेटजी भी हमें बनानी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी लॉन्ग मार्च की जो डेट है उसमें काफी वक्त है, इस बीच आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? इनको गवर्नमेंट एंगेज करेगी? वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग राब्ते कर रहे हैं। वैसे ये तो आपको पता है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए सियासी महाज पे और मीडिया की स्क्रीन पे ये सारी जो है वो झूठ के साथ जुड़े बयानिए मरियम बीबी और पीडीएम चला रहा है। हुकूमत जो है वो इनके साथ राब्ते जात के लिए तो नहीं करेगी ना, और जो इनका एजेंडा है वो तो जात से जुड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि हमें केसेस में रिलीफ दें, हमें जो हम सारे आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी जेल यात्रा पे जाने वाले हैं, हुकूमत उन केसेस में हमारी मदद करे। तो जो साबका द्वार में होता रहा, ये ब्लैकमेल करके बैनुल अक़वामी प्रेशर डाल के तो अपने आप के एनआरओ के लिए हुकूमतों को ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने मकसद तो आप लोग नहीं एंगेज कर रहे हैं इसका मतलब? अच्छा, हम कोई ऐसा एडवेंचर जिसके साथ किसी की जात का फायदा है, हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास मुल्तान और गुजरावाला का डेटा भी तो आया होगा ना लाहौर के जलसे से पहले? तो जैसे अभी आपने कहा लाहौर का डेटा आएगा तो हम फैसला करेंगे, तो उनका डेटा जो आया था उसमें उसकी बिना पे आपने लाहौर जलसे का फैसला क्यों नहीं किया? देखिए, ये हमने तो इजाजत नहीं दी ना, हमने तो उनको मुस्तरद किया उनकी एप्लीकेशन को, लेकिन उन्होंने जिद से हटदर्मी से अना को सामने रखते हुए जलसा करने का फैसला किया। तो जब बिखरी हुई सोच जो है वो इस तरह से हर हाल में जलसा करना चाहती थी, तो दूसरा रास्ता था कि हम इनको ताकत से रोकते। तो ताकत से रोकने का जो ऑप्शन था स्वायत्त तसादम के और कुछ हासिल ना, उसमें भी बेचारे अवाम ही पिसते, तो इस वजह से आप लोगों ने ये डिसीजन किया। ठीक है, जिस्म पे कोई भी खराश लगती वो हमारे दिल पे लगती। ओहो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आ गया जी। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सोचा पहले ऑपोजिशन से निपट लें, बाद में कोरोना से निपटेंगे, तो अभी सिचुएशन ऐसी ही लग रही है कि ये स्ट्रेटजी अच्छी रही गवर्नमेंट की, लेकिन अल्लाह खैर करे आगे आने वाले दिनों में कोरोना की हमें उस तरह से स्पाइक नजर ना आए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद भी बात करते हैं। आपको वाक़फ़ा न्याल की बड़ी खबर भी देनी है हमने, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आगे का एक कदम है पीडीएम का वो कितना कामयाब हो सकता है या कितना नाकाम। एक ब्रेक के बाद ये है वो स्ट्रेटजी जो कि आज अनाउंस की गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, पीडीएम के जो सरबराह हैं। और इससे पहले जनवरी के आखिर का तो पहले भी जिक्र होता रहा, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा मजीद इंदिया दे दिया गया ताखीर का कि फरवरी के अवाइल में भी ये शिफ्ट हो सकता है। ऐसा क्यों है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये ज़रूर बता दूं कि लॉन्ग मार्च कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा पाकिस्तान में। अगर ये लोग करते भी हैं, इससे पहले भी लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, एक तारीख है, धरने भी हुए हैं, और सबसे बड़ा जो पहला बड़ा मुजाहरा हुआ था इस्लामाबाद में, अगर उसकी बात की जाए तो वो 5 जुलाई 1980 को हुआ था। इसके साथ साथ 16 नवंबर 1992 को बेनज़ीर भुट्टो ने भी 1990 के इंतखाबात के बाद मुबैना धांधली के खिलाफ, उनका भी यही जो था वो मकसद था कि जी धांधली हुई इलेक्शन में, इसलिए उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया था। ये 1980 की मैं आपको बात बता रही हूँ। इसी तरह से 1993 में भी, जी बिल्कुल 90 की बात, और उसके बाद 93 में भी इसी तरह से एक दफ़ा फिर से लॉन्ग मार्च किया गया, और वो भी मोहतरमा की जानिब से ही किया गया था।
आगे थोड़ा सा बढ़े तो जनाब काजी हुसैन अहमद साहब ने भी, जो जमात इस्लामी के साबिक अमीर थे, उनकी जानिब से भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए भी एक लॉन्ग मार्च किया गया था। यहाँ तक बात ही, बल्कि जून 2018 में वकला तहरीक, सबको याद होगी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया गया था। और अगर रिज़ल्ट ओरिएंटेड लॉन्ग मार्च कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि अभी ये लॉन्ग मार्च रास्ते में था कि चीफ जस्टिस साहब को, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को बहाल कर दिया गया था। फिर इसी तरीके से 2013 में भी अल्लामा ताहिरुल कादरी ने पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ मार्च किया और उन्होंने तो फिर धरना भी दिया। और इसी तरह तवील तरीन धरना देने का रिकॉर्ड पीटीआई का है, जो आप सबको याद होगा, 126 दिन का धरना था 2014 में जो उन्होंने दिया था। और लास्ट ईयर भी जो है एक लॉन्ग मार्च भुगतना पड़ा था पीटीआई की गवर्नमेंट को भी, जब मौलाना साहब ने मार्च किया था अक्टूबर 2019 में, जो पिछले साल किया था। तो ये जनाब मार्चेस होते रहे पहले भी, रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहे, कुछ नहीं भी रहे, लेकिन ज़्यादातर नहीं रहे। तो उससे क्या होता है फिर अगर ये जाते हैं, पहले तो इमरान साहब ये बताएं कि फरवरी की भी आज डेट शामिल कर दी है अपने जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं उसमें, ये ताखीर की वजह क्या नज़र आ रही है? देखें, बुनियादी तौर पे ना पीडीएम को ये लगता है, जैसे हमने कल भी ये डिस्कस किया था और ख़बर दी थी कि पीडीएम के पास ये इतला है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पे नहीं रही, तो सफ़े पलटते देर तो नहीं लगती। इसलिए पीडीएम ने ये अपना मार्जिन इसलिए रखा है कि ये 1.5 महीने में कुछ भी हो सकता है। अब देखें, इन्होंने जो जरदारी साहब ने एक स्ट्रेटजी दी थी ना मियां नवाज शरीफ को, जो आपको याद होगा, आपने पिछले हफ्ते बड़ा डिस्कस किया था कि किसकी कितनी दफ़ा टेलीफोन पे आपस में बात हुई, तो उन फ़ोन कॉल्स में यही बातें डिस्कस होती रही थी। और उसमें यह तय हुआ था कि जनाब सारे माज़े एक दफ़ा ही ना खोलें, बल्कि एक एक करके करें। इसलिए आप देखें कि आज की तकरीरों में, आज के जलसे की तकरीरों में आपको मेन टारगेट हुकूमत ही लगी है, उस तरह का बयानिया नहीं था जिस तरह का माजी में रहा। तो इसलिए ये टाइम गेन कर रहे हैं कि हमें उस वक्त मौसम की सख्ती या फिर अभी अपनी तैयारी, इस पर भी तो क्वेश्चन नहीं है कि उन्हें लगा कि भाई अभी हमें मजीद तैयारी की जरूरत है लॉन्ग मार्च के लिए? सबसे ज्यादा तैयारी उनकी उधर से ही होगी। किधर से? जिधर से उन्हें इशारा आ गया। फिर तो अगर उन्हें ये पता चल रहा है कि उधर एक पेज पे नहीं है तो फिर तो फौरन होनी चाहिए। लाली साहब, आपका क्या ख्याल है, घबरा रहे हैं क्या लॉन्ग मार्च करने से, या फिर बेहतर हिकमत अमली है कि अच्छा है बीच में टाइम दे रहे हैं कि थोड़ा मामला सेटल हो जाए? मेरे ख्याल में इनको घबराना चाहिए, इसलिए कि अगर उनकी असेसमेंट इतनी गलत निकले जो इस मार्च पे निकली थी, तो उनका तो कैटास्ट्रोफी होगा वो, एक बात। दूसरी बात यह है, अब देखें ये स्पाइक कितना होता है इन्फेक्शन पे। तीसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो आप महसूस ये हो रहा है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं पीडीएम के, ये ज़्यादातर ये इंक्रीजिंगली ऐसे लग रहे हैं कि ये एक किस्म के एंटी पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। देखिए, पहले तो लोग जो इन लोग स्टेटमेंट्स जो देते हैं, अचकजाई जो आज स्टेटमेंट दिया था कि लाहौरीज ने हिंदुओं को और अंग्रेज़ों को मदद की थी अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए, तो अगर वो हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अफ़गानियों ने जितना हमला किया था, जितने दफ़े हमला किया है लाहौर पे, वो बहुत ज़्यादा हैं, नंबर 1। दूसरी बात, मैं ये उनको पूछना चाहता हूँ कि ये आप समझ नहीं रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है, कि लाहौर जो है, अगर पीडीएम को जो भी वजह है, हम कह रहे हैं, हम बहाने बना रहे हैं ना, ठंड है, ये है, वो है, लीडरशिप की कुछ कमी है, बेसिकली क्या ये हो रहा है कि पंजाब रिजेक्ट कर रहा है, सेंट्रल पंजाब रिजेक्ट कर रहा है पीडीएम को? बल्कि आज तो लाली साहब मियां नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान लोग जाना शुरू हो गए थे, ऐसे भी मैंने विजुअल्स देखे हैं कि मियां साहब तकरीर कर रहे थे और पीपल वर नॉट लिसनिंग टू हिम। यस, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ये देखिए, दीज आर इंडिकेशंस जो अगर एक सेंसिटिव पार्टी, सेंसिटिव लीडरशिप कि ये पकड़ के कहती है भाई हो क्या रहा है हमारे साथ, इनको तो परवाह ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि वही हो रहा है जो होना है। ठीक है, तो लॉन्ग मार्च के लिए आपको लगता है इन्हें फिक्रमंद जरूरत अगर करना है तो तैयारी भरपूर करनी होगी, लेकिन इसके लिए वाकफा ने हाल क्या बता रहे हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं और कौन से मजीद ऑप्शंस भी हैं, किसकी अहम मुलाकात होने जा रही है, बताते हैं आपको वाकफा ने हाल की बड़ी खबर। ब्रेक के वेलकम बैक जी। खबर है बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मिलेंगे जेल में और इसकी तस्दीक भी हो गई है। वाकफा ने हाल क्या बता रहे हैं, क्यों मिलना चाह रहे बिलावल, इमरान साहब से जानते हैं। जी सर। देखिए सबीना, हमारे वाकफा ने हाल ने के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सुबह ये फैसला कर लिया था
कि उन्होंने जेल में जाके शहबाज शरीफ से मिलना। उसकी बुनियादी तौर पे दो वजूहात हैं। एक तो उन्होंने उनसे उनकी वालदा के इंतकाल के हवाले से ताज़ियत करनी है। दूसरा, उन्होंने ये जो आज इन्होंने डेट नहीं दी इस्तीफ़ों की और लॉन्ग मार्च की, तो इस हवाले से भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करनी है और उसमें बैठ के उन्होंने ये तय करना है कि इसके लिए क्या लाहा अमल अपनाया जाए। और तीसरी सबसे अहम बात जो वाकफान आल का कहना है वो ये है कि दोनों रहनुमा इस हवाले से भी बात करेंगे कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मामलात को तय करना है तो किस अंदाज में वो बात होगी। तो इसलिए जो उनकी मीटिंग है ये बड़ी अहम है। मरियम की शिकायत तो नहीं सुन ले, मरियम की शिकायत इसलिए नहीं करती, मैं आपको बताऊं कि लाहौर के एक साफ़ी ने, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी ये फैमिली में बड़ी खबरें थी कि शायद कोई दरार है या कोई ताल्लुकात की, तो फिर लाहौर के साफ़ी से बात हुई थी लंदन में मरियम नवाज से। उन्होंने कहा था कि जी आप जाके शहबाज शरीफ, लंदन में ये पैगाम दिया गया था कि आप इनसे मुलाकात का कहें, और फिर मरियम नवाज ने उसी तजवीज़ पे जाके वहाँ से हमजा से और अपने चचा से मुलाकात की थी। और आज आपने देखा उन्होंने उन दोनों का अपनी तकरीर में भी जिक्र भी किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो वो उस तरह अहम मुलाकात है। तो जनाब जितना भी जा रहे हैं अमल इख्तियार कर लिया जाए, आखिरकार मफाहमत की तरफ जाना पड़ता है। और मफाहमत की बात चूँकि शहबाज शरीफ साहब करते हैं तो उनसे मुशावरत करने के लिए बिलावल भुट्टो जा रहे हैं। वाकफान आल की यह खबर है। इसी खबर के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।